बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, 25 और 26 जनवरी की दरमियानी शब पाकिस्तान के अमन के दुश्मन और बलोच कौम के दुश्मन, बलोच नाम नेहाद अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीमों के कुछ दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की अफवाज पर हालिया तारीख का एक बदतरीन हमला किया। पाकिस्तान की धरती के 10 सपूतों ने, 10 जवानों ने जामे शहादत नोश किया और इस वक्त बाकायदा तौर पर बलोच कौम के दुश्मन दहशतगर्द अनासिर, चाहे वो बलोच लिबरेशन फ्रंट हो, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो या इस तरह की दीगर तंजीमें, नेशनलिस्ट आर्मी और जितने गिरोह हों, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुके हैं और इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से इनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, बल्कि ये भी अपने आखिरी, जिस तरह से चिराग फड़फड़ाता है बुझने से पहले एक दफा चिराग की लौ बड़ी तेज होती है, उसी तरह से ये तमाम तर अनासिर इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं और बलूचिस्तान की सरजमीन को 2 दिन के अंदर अंदर दूसरी मर्तबा लहू लुहान किया गया है और एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। इस हमले के अंदर काफी इंपॉर्टेंट लोगों के जान से जाने की तलात भी हैं और इस वक्त एक फैसला कुन जंग का मरहला आन पहुंचा है। यह वक्त आ चुका है कि इस वक्त पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री क़यादत कुछ सख्त फैसले करे, कुछ कड़वे घूंट भरे जाएं और जितनी चीजें पाकिस्तान के पास हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाए। हमने ये ड्रोन क्यों बनाए हैं? ये पहाड़ों में छुपे बलोचों के दुश्मन दहशतगर्दों के खिलाफ अगर ये ड्रोन भी इस्तेमाल हम अपनी सरजमीन के बनाए हुए ड्रोन नहीं कर सकते तो फिर तो इन ड्रोन्स को भी मिसाइलों और जहाजों की तरह चौकों चौराहों में लगा देना चाहिए। इन्हें सजावट के लिए चौकों चौराहों के अंदर लोगों के देखने के लिए रख देना चाहिए। अब वक्त आ चुका है और मैं आपको यह बता भी रहा हूं कि आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से इनके गिर्द घेरा तंग होता है और इस वक्त मुतालबात भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं ये एक मरतबा फिर से बलूचिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाह रही हैं, क्योंकि इस सब के अंदर बलूचिस्तान, गवादर, सीपैक और ये एक तीर से 2 शिकार हैं। हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसियां, पाकिस्तान के हमसाया और दुश्मन ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियों के पाले हुए लोग हैं। ऑल्दो इनके खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर भी गुमनाम लोग कार्रवाइयां कर रहे हैं, ईरान के अंदर जाहिदान और इसके साथ पिशीन का इलाका है, वहां पर भी इन्हें इनके घरों में, इनकी बिलों में घुसकर मारा गया है और इनके टॉप के कमांडर गुमनाम लोग उड़ा रहे हैं और पाकिस्तान की सरजमीन में तो ये वैसे ही रूपोश हैं। तो इस सब के अंदर इनका यूएई से अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क भी पकड़ा गया है, लेकिन इस वक्त अब कुछ सख्त फैसले करने का वक्त भी आ चुका है, क्योंकि जो लेटेस्ट धमाका हुआ है इसके बाद अब ऐसा महसूस हो रहा है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, क्योंकि लाहौर के अंदर अनारकली में भी धमाका किया गया। क्यों किया गया? पीएसएल होने वाली थी। कराची के अंदर हमारी आईएसआई की बेहतरीन हिकमत अमली और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की वजह से सीटीडी ने दाइश का नेटवर्क पकड़ा, दहशतगर्दों का नेटवर्क पकड़ा, बम बना रहे थे और शहर कायद के अमन को सबूताज करना चाह रहे थे, पीएसएल की रंगीनियों को मांद करना चाह रहे थे, पाकिस्तान के जो वीरान खेलों के मैदान आबाद हो रहे हैं इस प्रोसेस को रोकना चाह रहे थे। लेकिन इस वक्त आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां तो हम देख रहे हैं ना कि एक दफा फिर से लहर उठ रही है, लेकिन उससे 1000 गुना ज्यादा दहशतगर्दी की कार्रवाइयां रोकी जा रही हैं और ये तमाम तर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। अब जो नाज़रीन किराम लेटेस्ट सुई के अंदर जहां से गैस भी निकलती है, आपको पता है सुई नॉर्दर्न गैस है और दीगर तमाम तर चीजें, वहां पर दहशतगर्दों ने हमला किया है और इस सब के अंदर तकरीबन शहादतें हुई हैं बहुत ज्यादा और लेवीज के एहलकार जो हैं वो शहीद भी हुए हैं और जख्मियों की इत्तलात भी हैं। बलूचिस्तान का जिला है डेरा बुगटी, उसका इलाका है सुई और उसमें मंदरानी मठ के करीब दहशतगर्दों ने हमला किया और एक बम धमाके वाला यह हमला था नाज़रीन कराम। इसके नतीजे में 4 लेवीज एहलकार शहीद और 9 अफराद जख्मी हुए। साबिक वजीर दाखिला बलूचिस्तान और इस वक्त जो सेनेटर हैं सरफराज बुगटी,
उन्होंने ये बताया है कि शहीद अफराद में उनके कज़न भी शामिल हैं और ये बुगटी खानदान के एक उनके फर्द जो हैं वो लेवीज एहलकार के तौर पर वहां पर खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। और बलोच रिपब्लिकन आर्मी के हवाले से सरफराज बुगटी ने यह कहा है कि वो इस दहशतगर्द हमले में मुलव्विस है, इसके पीछे BRA है। और इस सब के अंदर उन्होंने कुछ बड़ी दिल की बातें भी की हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि उनकी तरफ से कहा गया है कि सूबाई हुकूमत से पूछता हूं कि उसने क्यों हमें दहशतगर्दों के आगे फेंक दिया है। साबिक वजीर दाखिला बलूचिस्तान सेनेटर सरफराज बुगटी का यह भी कहना है कि हुकूमत मुज़ाकरात के नाम पर मजाक कर रही है, हालांकि लोगों की मदद करना रियासत की जिम्मेदारी है, इनसे मुज़ाकरात नहीं आहनी हाथ से निपटें। यह मैंने जिस तरह से कहा, यह बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये बलोच अलहदगी पसंद, बलोच दहशतगर्द। नहीं, हमारे बलोच भाई जो हैं वो हमसे ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनमें हुब्बुल वतनी इस कदर कूट कूट के भरी है। और यही बात इन्होंने भी की। इन्होंने कहा कि हम शहादतें देते आए हैं, हम शहादतें देते आएंगे। सरफराज बुगटी ने कहा ये BRA भी सुन ले, लेकिन अब हुकूमत जो है वो फैसला कुन मरहला और फैसला कुन फैसला जो है वो कर ले, क्योंकि इस सब के अंदर अब पानी सर पर से गुजर रहा है। और हमारी हिफाजत करें, उनकी हिफाजत, उनका बचना हमारे लिए माने नहीं रखता। ये बलोच कौम की आवाज है, उनके अपने सेनेटर और साबिक बलूचिस्तान के वजीर दाखिला ये बातें कर रहे हैं। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि लेवीज हुक्काम ने यह भी कंफर्म किया है कि धमाके के जख्मियों को इब्तदाई इलाज के बाद क्वेटा और सखर मुंतकिल किया जा रहा है। लेवीज हुक्काम ने बताया कि गुज़श्ता शब मुंदरानी के इलाके में सोलर सिस्टम पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की थी। तो यह पूरे वाकई का मैं आपको प्लॉट समझा देता हूं कि यह हुआ कैसे। कल नाज़रीन कराम, मुंदरानी का जो इलाका है सुई के अंदर, डेरा बुगटी जिले के अंदर, वहां पर सोलर सिस्टम एक लगा हुआ है। उस सोलर सिस्टम के ऊपर नामालूम अफराद की तरफ से, दहशतगर्दों की तरफ से फायरिंग की गई। और इस सब के अंदर लेवीज एहलकार जो हैं वो वहां पर इस वाकये की तहकीकात करने के लिए गए कि ये फायरिंग का वाकया कैसे पेश आया, कौन लोग थे, और ये पहले से वो तैयारी में थे। क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने वहां पर फायरिंग की और सिर्फ उस फायरिंग का नुकसान नहीं, उन्हें पता था कि यहां पर लेवीज एहलकार भी आएंगे, तहकीकात भी होंगी, तमाम तर चीजें होंगी। तो इस सब के अंदर उन्होंने जब तहकीकात के लिए लेवीज के एहलकार यहां पर आज फिर गए, रात को यह वाकया पेश आया, उन्होंने कहा कि देखते हैं किसने फायरिंग की, कौन सी गोलियां इस्तेमाल हुई, कौन सी तंजीम इसके पीछे हो सकती है, तमाम तर चीजों का जायजा, इब्तदाई रिपोर्ट आप कह सकते हैं तफ्तीश के लिए। तो उधर इन्होंने एक बम नस्ब किया हुआ था और दहशतगर्दों की जानिब से फिर धमाका किया गया जैसे ये यहां पर पहुंचे। और इसके अंदर शहादतें जो हैं नाज़रीन कराम वो 4 हुई हैं, जबकि 8 से 9 अफराद का कहा जा रहा है कि वो इस सारे के सारे मामले के अंदर जख्मी हैं। और ये नाज़रीन कराम कोई नई बात नहीं है। बलूचिस्तान की सरजमीन के अंदर ये तमाम तर दहशतगर्द अनासर जो पहाड़ों में, गारों में भी छुपे होते हैं। और सितंबर के अंदर एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी फॉल ऑफ काबुल के बाद कि बहुत से BLA, BLF, BRA, BRG, इन तमाम तर BNA, इन तमाम तर तंजीमों के दहशतगर्द जो हैं वो बलूचिस्तान के पहाड़ों, दूर मांदा और बिल्कुल दूर दराज के इलाके जो हैं, सबब्स जो हैं, वहां पर ये लोग पनाह ले रहे हैं और अफगानिस्तान से भाग कर आकर मुस्तहकम हो रहे हैं। ऑल्दो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो है वो बहुत इनको बिल्कुल फैसला करके, पिन पॉइंट करके इन्हें मारा जा रहा है। और ये जो ईरान की सरजमीन, ईरान का जो सूबा है सिस्तान बलूचिस्तान, हमारे बलूचिस्तान से मुल्हिका, उसके साथ वहां पर ये पनाह लेकर भाग जाते हैं, अफगानिस्तान भाग जाते हैं। फंडिंग गल्फ से होती है। ये पूरा नेटवर्क अल्हम्दुलिल्लाह बेनकाब करेंगे और हो रहा है। और गल्फ में भी एक इनका एक बंदा पकड़ा गया है जिसका कजन पहले पकड़ा गया था और अभी वो पाकिस्तान के हवाले होना है इंटरपोल के जरिए। इंशाल्लाह जब वो इधर आएगा, जब उसे हवाले किया जाएगा पाकिस्तान के हुक्काम के, तो उससे मजीद तफसीलात निकाली जाएंगी। लेकिन इस वक्त मेरा जाती तौर पर भी यह मुतालबा होगा जो सरफराज बुगटी साहब ने भी मुतालबा किया है कि मुज़ाकरात अब बलूचिस्तान की गवर्नमेंट हो जाए, सूबाई गवर्नमेंट हो जाए। ये मुज़ाकरात का वक्त नहीं है, ये आपके लिए एक फैसला कुन मरहले का वक्त है। क्लियर वार्निंग जरूर दें, जो वापस आते हैं कौमी धारे में उन्हें जरूर लें, प्यार से भी बात करें, लेकिन जो प्यार की जुबान ना समझे, जो हथियार उठाए, जो दहशतगर्दी करे, उसकी सरकोबी के लिए अब रियासत को अपना किरदार अदा करना होगा। और आपको मैं अंदर की बात यह बता दूं कि आप बहुत जल्द इनके जो बड़े बड़े दहशतगर्द कमांडर हैं, जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज दहशतगर्द हैं, और ये 2018-19 की बात है कि इसे इंटरनेशनली अमेरिका ने भी दहशतगर्द
जमात कहा है, BLA BLF इन सबको, तो इनके खिलाफ बहुत जल्द आप कार्रवाई देखेंगे। और इंशाल्लाह इसी चैनल के जरिए इन तमाम तर शहीदों का जब बदला लिया जाएगा और उसी तादाद में नहीं बड़ी तादाद में लिया जाएगा, सूद समेत इन्हें वापस किया जाएगा, तो बहुत सी चीजें फिर आपके सामने उस वक्त रखेंगे और बहुत सी बातें अभी और भी करेंगे। आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।